हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा 2016 की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इन फिल्मों ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन मूवी से। आज मैं बात करूंगा टॉप 5 इंस्पिरेशनल मूवी ऑफ 2016। तो पहली मूवी अगर मैं बात करता हूं तो 2016 के स्टार्टिंग में जब रिलीज हुई थी एयरलिफ्ट एक ऐसी मूवी थी जहां पर ह्यूमैनिटी के बारे में दिखाया गया था कि अगर मुसीबत आती है तो उसे पीछे छोड़ के मतलब उससे निकल के भागने की बजाय आप मुसीबत में जो जो फंसे हैं उन्हें साथ लेकर उनके साथ प्लान बनाकर सबको सेफ निकालने की जो कोशिश की थी अक्षय कुमार ने इस फिल्म के जरिए। बायोपिक बेस्ड थी फिल्म ये और बहुत इंस्पिरेशनल थी। 1990s के दौरान की जो एक सिचुएशन हुआ था, वहाँ पर जो पैसेंजर्स को आउट ऑफ इंडिया से जो लाया गया था, इंडिया में आई थिंक काबुल जगह था, यानी कि कोई तो और जगह थी आई थिंक, तो वहाँ से लेके आया गया था। तो वो बहुत बड़ी कुवैत थी, सॉरी कुवैत, तो बहुत बड़ी रेस्क्यू मिशन, वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्क्यू मिशन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो वो बहुत बढ़िया एक स्टोरी लगी थी ह्यूमैनिटी के ऊपर। अगर कहा जाए तो बेस्ट स्टोरी कहूँगा मैं, और इसलिए शायद इस फिल्म ने 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस भी किया था। तो इस फिल्म ने बहुत इंस्पायर किया है मुझे और बहुत अच्छी फिल्म थी, आप भी कहीं ना कहीं एग्री होगे। और दूसरी फिल्म की अगर मैं बात करूँ कुछ जिसने मुझे अच्छे से बहुत अच्छा इंस्पायर किया, तो मैं बात करूंगा दंगल, सॉरी दंगल नहीं, दंगल तो आखिरी मैं बोलूँगा। मैं बात करूंगा सुल्तान मूवी के बारे में, सलमान खान की। अब सुल्तान मूवी इसलिए इंस्पिरेशनल है, देखो पहली बात तो ये फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल लाइफ का कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद इसलिए आई कि अपने सपनों को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और अगर आपके सपने पूरे हो गए और आप अगर सक्सेसफुल बन गए तो उस पर घमंड मत करिए। आपका घमंड किसी दिन चकनाचूर हो जाएगा, फिर आप उसी ऐसी जगह पे आ जाओगे जब वापस लोग आपको नहीं पूछते हो। और उसके बाद देखो ये सिचुएशन आने के बाद फिल्म में वापस सलमान खान एक स्ट्रांग बने, जिंदगी में कुछ करने का सोचा ताकि वो अपने बच्चों, अपने जो भी है, अपने वाइफ के पास वापस आ सके। और बहुत बढ़िया फिल्म थी। सलमान खान एक अच्छे खासे रेसलर रहते हैं, अच्छे खासे अवार्ड भी जीत के आते हैं इंडिया में, लेकिन कुछ सालों बाद जो ईगो या जो भी चीज़ें हो वो घर पे उतना वक्त नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं उनकी वाइफ उससे दूर हो जाती है। उसके बाद जब एक कुछ काफ़ी साल बीत जाते हैं उसके बाद सलमान खान एकदम मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं, फिर वापस से रेसलिंग की दुनिया में उतरते, प्रो रेसलिंग करते हैं, वापस से फतह करते हैं। और वो एक बड़ी चीज़ है। आप जैसे सेम इसमें अगर आप दंगल फिल्म में भी देखो तो आमिर खान मोटे हो जाते हैं, फिर पतले हो, मतलब पहले पतले थे फिर मोटे हो जाते, इस तरह का रोल प्ले किया है। मतलब ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आमिर खान ने भी, लेकिन सलमान खान भी कुछ कम नहीं, सलमान खान ने भी खूब पसीने बहाए हैं। और मतलब उनकी वो फिल्म का एक सीन है, आई थिंक सबको याद होगा, सुल्तान का, जब वो आईने में खुद को देखते शीशे में, मिरर में, और कहीं ना कहीं उनका पेट ऐसा बाहर रहता है, फिर खुद के लिए रोते हैं बहुत कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ बचा नहीं शायद लाइफ में, मेरी वाइफ नहीं, कुछ नहीं, मतलब सब दूर हो गए मेरे से। तो जो रोते हैं सलमान खान, कोई सलमान खान का ऐसा फैन नहीं होगा वो सीन देख के रोया नहीं होगा। लिटरली इतना इंटेंस और सीरियस सीन था, मुझे भी रोना आ गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी सलमान खान का फ़ैन हूँ और सभी है। और तीसरी फिल्म की अगर मैं बात करूँगा तो उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब इसलिए मैं कहूँगा काफ़ी इंस्पिरेशनल है कि उड़ता पंजाब में ड्रग्स का मुद्दे के ऊपर फिल्म बनी थी, जहाँ पर जो यूथ है वो किस तरह से इसके लत में पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी उनकी बर्बाद होती है। 4 अलग अलग तरह के करेक्टर्स इस फिल्म में लिए थे। बिहार से माइग्रेट होकर आई थी आलिया भट्ट, और एक पॉप सिंगर थे टॉमी सिंह, और शाहिद कपूर रोल प्ले किया, दिलजीत दोसांझ थे जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, और करीना कपूर खान इसमें डॉक्टर थी। तो इन चारों करेक्टर्स के इर्द गिर्द जो सिचुएशन होती है, आई थिंक पंजाब साइड में, उड़ता पंजाब नाम ही था फिल्म का। तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी ये नहीं कहूँगा कि इतनी इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना केवल पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में, दुनिया भर में ये लोग इससे पीड़ित है, ड्रग्स की ये सब चीज़ों की समस्या से। और इसके ऊपर फिल्म चोट पहुँचाती थी और बहुत बढ़िया फिल्म है, मैं तो यही कहूँगा। ये तीसरी फिल्म थी जो बहुत इंस्पायर करेगी आपको, आपको एक सही राह दिखाएगी और आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी।
तो ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, उड़ता पंजाब बहुत बढ़िया फिल्म है। तो 3 फिल्म मैंने आपको बता दिया, 2 और फिल्म मैं बताना चाहता हूँ आपको। चौथी फिल्म का अगर मैं नाम लूँगा, डियर जिंदगी। डियर जिंदगी बहुत मासूमियत से बनाई गई फिल्म है, पूरा दिल निकाल के रख दिया डायरेक्टर ने। देखो आप जो देखना है, आपको जो प्रॉब्लम्स ये रहती है यहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सामने रख दिया। उसके बाद शाहरुख खान को बुला दिया, आ भाई जहांगीर को, जहांगीर खान सॉरी, जिस प्रॉब्लम्स को, जो उलझी प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे ट्विस्टेड ईयरफोन होता है जैसे आप खोलते हो उससे, तो ऐसे आपका माइंड भी होता है, दिल भी होता है, बहुत ट्विस्ट हो जाता है प्रॉब्लम से, ब्रेकअप से, हर चीज़ों से। तो उसे धीरे धीरे करके सिंपल तरीके से सुलझाते हैं। कहते हैं यार लाइफ जीनी चाहिए, हर मुसीबत चाहे हो कितनी भी हो, हमें लाइफ जीनी चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया फिल्म थी डियर जिंदगी। आलिया भट्ट की मासूमियत और शाहरुख खान की एकदम जो एक काफ़ी अच्छे एक तरह से उसको सिखाते हैं, एक पेशेंस वाले लाइफ जीते हैं। उनके लाइफ में खुद ट्रबल रहती है, लेकिन शाहरुख खान दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढते हैं। तो ये ज़िंदगी का बहुत बढ़िया मतलब है। और डियर ज़िंदगी कुछ इसी पे बेस्ड है कि उलझनों को किस तरह से सिंपल वे में सुलझाया जाए, और इससे यूथ को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5वीं फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो दंगल। जी हाँ, दंगल फिल्म के बारे में नहीं बात किया तो 2016 ख़त्म होगा भी नहीं, और इसलिए भी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये भी इंस्पिरेशनल है। और पहली बात तो रियल लाइफ पे बेस्ड है, महावीर सिंह फोगाट की माफ कीजिए, फोगाट की। तो एक बायोपिक फिल्म है। महावीर सिंह फोगाट को सैल्यूट करते हुए बनता है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि एक गांव में एक ऐसा बाप है जो अपनी बेटी के बचपन में ही बोलता है बाल काटो, बाल काट देता है, पूरा रेसलिंग के हिसाब से सोचता है। वो चाहता है कि इंडिया के लिए वो गोल्ड मेडल लेके आए उनकी बच्ची ओलंपिक्स में। ये उसका सपना रहता है जो वो खुद पूरा नहीं कर पाता, वो चाहता है अपनी बच्ची से पूरा करे। फिल्म में भी ये दिखाया गया है। हाल ही में रियल जो पेरेंट्स है महावीर सिंह फोगाट, उनकी जो बेटी है, उनके पिता वाइफ जो है महावीर सिंह फोगाट को, सब इंटरव्यू मैं देख रहा था, उनका सेम स्टोरी पिक्चर में दिखाई गई है। और एक वक्त आता है जब आप सीन देखोगे ट्रेलर में, पिक्चर में भी, तो उनकी माता के पास जाते हैं बच्ची लोग, दोनों बोलते हैं यार मम्मी कुछ भी कर, मैं रेसलिंग नहीं करूँगी, मेरी रेसलिंग छुड़वा दे। तो उसके बाद उसकी माँ बोलती है 1 साल के तू मन भूल ही जा। तो सब सी चीज़ें हुई है, और वही चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी है दंगल जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। महिलाओं के ऊपर बेस्ड है मानता हूँ मैं, लेकिन आखिर उन महिलाओं को खड़ा करने में या उनकी सपने पूरे करने में कौन खड़ा रहता है आपको पता है। एक पिताजी खड़ा होता है, उनका बाप खड़ा होता है, उनकी माताजी खड़ी होती है। देखो कोई भी सपने आप पूरे करो अकेले दम पे बहुत ही ज़्यादा मुमकिन या नामुमकिन जैसी चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स इम्पॉसिबल नहीं होता है, पूरे कर सकते हो सपने, लेकिन आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फैमिली का। और फैमिली सपोर्ट अगर रहता है तो हर चीज़ें जो नामुमकिन लगती है वो भी मुमकिन हो जाती है। वही इस फिल्म का मैसेज है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद बच्चियों को भी लगने लगता है कि मेरे पिताजी हमारे लिए एटलीस्ट सोचते तो है, क्योंकि उन बच्चियों को पता चलता है कि उनके जो सहेली या दोस्त रहती है उनकी शादी 14-15 साल में हो जाती है। तो वो खुद उनकी सहेली बोलती है देखो एटलीस्ट तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में सोचते तो है, सिखाया ताकि तुम अपनी इस काबिल बन सको कि तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सको। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें सिखाई गई है, समझाई गई है। और जो मेंटेलिटी होती है ना, ह्यूमन मेंटेलिटी, या छोरी लोग को निक्कर पहना के घुमा रहा है, क्या कर रहा है, बावड़ा हो गया है। तो ये जो एक मेंटेलिटी रहती है ना, जो मेल फीमेल का कंपैरिजन जो लोग करते हैं, वो बहुत ही घटिया, निहायत ही घटिया कहूँगा मेंटेलिटी होती है। आज के दौर में, आज के ज़माने में जब तक आप महिलाओं को अपने बराबर क्या उसके ऊपर का दर्जा नहीं दोगे या बराबर का दर्जा नहीं दोगे, तब तक आप एक सही इंसान नहीं हो, मैं तो ये कहूँगा। तो ये फिल्म उस सभी चीज़ों पे जोर करती है, क्योंकि हमारी जो वुमेन पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है, क्योंकि 41% हमारा यूथ है इंडिया में, तो उसमें वुमेन्स भी तो है ना, बिल्कुल 20% समझ लो आप आराम से। तो इनको अगर आप फ्रंट रो की सीट में नहीं लेके आओगे, फ्रंट गियर नहीं दोगे लाइफ में, तो किस तरह से इंडिया एक सुपर पावर बनेगा। तो बिल्कुल ये फिल्म बहुत अच्छा मैसेज पहुंचाती है उन सभी लड़कियों को, उन सभी पेरेंट्स को जो कहीं ना कहीं ये नहीं सोचते, ये सोचते कि हमारी शायद बच्चियाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। यार हर कोई करेगा यार, आप बस सपनों को, उनको सपने दिखाओ, सपने जीने दो, और सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। ये 5 फिल्में मुझे लगती है इस साल की जो
बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी अलग अलग रीजंस के लिए। और मेरे हिसाब से तो मुझे यही लिस्ट सही लगी, तो मैंने आपको बता दिया। आपके हिसाब से कोई और मूवी होगी जो आपको इंस्पायर करती होगी तो आप मुझे बता दीजिए। आई थिंक इसी बीच में शायद मैंने पिंक मूवी का जिक्र करना भूल गया। पिंक मूवी भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया मूवी है और इसने भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। ये भी वुमेन से जुड़ी हुई है मूवी है और इस साल इस मूवी ने तहलका मचा दिया जब इस मूवी ने ये कहा कि इफ़ ए वुमेन सेज नो दैट मीन्स नो। अगर कोई महिला आपको कहती ना तो फिर उसका मतलब ना है। अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी, एंड्रयू तारी की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। मेरी लिस्ट शायद 5 मूवी तक की सीमित रहती, बट अब ये लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि मैंने पिंक मूवी को ऐड कर दिया। तो टॉप 6 मूवीज़ दैट इंस्पायर्ड यू दैट इंस्पायर्ड मी इन 2016। तो ऐसी कई सारी मूवीज़ है जो आपको इंस्पायर करी होगी, शायद मैंने उसे मेंशन नहीं किया होगा, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो मूवीज़ के बारे में। और ये सब मूवीज़ ने एक्चुअली मेरा दिल जीता है इन 6 मूवीज़ के बारे में जो मैंने बताया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ और बॉलीवुड या इंपॉर्टेंट खबर पता चलेगी तो आपको इसी तरह मैं अपडेट करता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस।